नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम डोगरा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हर दिन कुछ नया सीख रहे होंगे। और दोस्तों, आज का टॉपिक मैंने लिया है आपके सजेशन से, जो कि है टाइप्स ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। और दोस्तों, आप प्लीज मुझे सजेशंस देते रहिए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और नए टॉपिक्स मिलते हैं कि किस में वीडियो बनाया जाए। तो प्लीज कमेंट करते रहिए, ठीक है। और का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, और आज हम लोग जानेंगे माइक्रो इन्वर्टर्स के बारे में, जो कि एक टाइप है ग्रिड इन्वर्टर का, बट बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और मैन्युफैक्चरर्स क्लेम करते हैं कि अगर आप माइक्रो इन्वर्टर यूज करते हैं अपने पैनल के साथ, तो आपकी इफिशियंसी जो है वो 5% से 25% तक का इंक्रीज हो जाती है, जो कि काफी ज्यादा है। और अगर इतनी ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ रही है किसी इन्वर्टर को लगाने से, तो हम लोगों को जानना जरूरी होगा कि वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि माइक्रो इन्वर्टर्स को लगाया कैसे जाता है, इन्हें कनेक्ट कैसे किया जाता है, और माइक्रो इन्वर्टर्स होते क्या हैं, इनका बेनिफिट्स क्या है। और दोस्तों, आप लोग बने रहिए इस वीडियो से लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में हम लोगों ने ऑप्टिमाइजर और माइक्रो इन्वर्टर का जो डिफरेंशिएशन है, जो कंपैरिजन है, वो देखेंगे। ऑप्टिमाइजर भी सेम कनेक्ट होते हैं, एक पैनल के साथ एक ऑप्टिमाइजर हम लोग कनेक्ट करते हैं, ये इसका कनेक्शन प्रोसेस सेम है, बट ऑप्टिमाइजर्स डिफरेंट होते हैं माइक्रो इन्वर्टर से। तो हम लोग जानेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आप बने रहिए इस वीडियो से लास्ट तक का। एंड फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश, so if you want to see this same video in English, you can click on the link given below in the introduction box. और दोस्तों, मुझे आप लोग ये बताइएगा कि मैं आप लोगों को इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से समझा पा रही हूँ या फिर हिंदी में अच्छे से समझा पा रही हूँ, जिससे मुझे भी ये पता चलेगा कि किसमें मैं बेटर समझा पाऊँ, किसमें मैं बेटर वीडियोस बना पाऊँ। फाइन, तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, प्लीज आप सजेस्ट करिएगा कि किसमें आपको बेहतर समझ में आ रहा है, किसमें मैं बेहतर समझा पा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, माइक्रो इन्वर्टर्स क्या होते हैं? ये एक छोटे इन्वर्टर होते हैं जो कि कनेक्ट किए जाते हैं। हर एक पैनल के साथ में एक इन्वर्टर आपका कनेक्ट होगा, और जो पैनल से डीसी आ रही है उस डीसी करंट को ये एसी में कन्वर्ट करेंगे। लाइट एनर्जी को आपके सोलर पैनल्स जो हैं वो डीसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस डीसी एनर्जी को ये माइक्रो इन्वर्टर एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं हर एक पैनल में। फिर एसी आउटपुट जो हम हर एक माइक्रो इन्वर्टर से ले रहे हैं वो कनेक्ट होगा दूसरे माइक्रो इन्वर्टर से। पैरेलली ये सारे के सारे माइक्रो इन्वर्टर्स कनेक्ट होंगे और फाइनली आपका जो आउटपुट है वो ग्रिड में चला जाएगा। इसके कनेक्शंस हम आगे डिटेल्स में भी देखेंगे, लेकिन अभी जस्ट हम लोग इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि माइक्रो इन्वर्टर्स हैं क्या। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये छोटे इन्वर्टर्स हैं, हर एक सोलर पैनल के साथ लगते हैं, तो इनका जो डीसी इनपुट पावर है वो बहुत कम रहता है। लगभग हमारे जो सोलर पैनल की वॉटेज है उसी के बराबर ये रहता है। 200 वाट से 350 वाट का इसका साइज़ रहता है इनपुट पावर का। चलिए इसके कनेक्शंस देखते हैं डिटेल्स में कि ये कनेक्ट कैसे होते हैं हर एक सोलर पैनल के साथ में। इस पिक्चर में देखिए, ये पीवी पैनल्स हैं, सोलर पैनल्स हैं। ये मोनोक्रिस्टलाइन या पॉलीक्रिस्टलाइन किसी भी तरह के हो सकते हैं। और यहाँ पे जैसे हमने लिए 1 2 3 सोलर पैनल्स लिए हैं जस्ट कनेक्शंस दिखाने के लिए। अब जो सोलर पैनल का पॉजिटिव टर्मिनल है एंड नेगेटिव टर्मिनल है वो केबल से कनेक्ट होते हैं माइक्रो इन्वर्टर के पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल से। और माइक्रो इन्वर्टर में डीसी कन्वर्ट होगा एसी में, और फाइनली एसी आउटपुट यहाँ से बाहर लिया जाएगा जो कि कनेक्ट किया जाएगा दूसरे माइक्रो इन्वर्टर्स के साथ में केबल कनेक्टर्स के थ्रू। और ऐसे ही बहुत सारे जो माइक्रो इन्वर्टर्स हैं वो कनेक्ट किए जाएंगे आपस में, पैरेलली इनको कनेक्ट किया जाता है जैसे आप देख रहे हैं इस कनेक्शन में। और ऐसे ही बहुत n नंबर्स ऑफ पैनल्स कनेक्ट किए जाएंगे, जितना का हमारा सोलर पावर प्लांट है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पैनल्स हम लोग कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, और ये सारा कनेक्ट हो जाएगा ग्रिड पे। दोस्तों, बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस की कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं माइक्रो इन्वर्टर को लगाने से। तो पहला बेनिफिट ये है कि हमारे किसी भी पैनल में अगर फेलियर है, उसमें शेडिंग है, उसमें प्रॉपर लाइट नहीं आ रही है और उसका जो आउटपुट है वो वॉटेज कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो इससे पूरे के पूरे हमारा जो एरे है, पूरा का पूरा जो हमारा कनेक्शंस है उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे एक सिंगल पैनल के साथ एक इन्वर्टर लगा हुआ है तो उसमें हर एक पैनल का आपको आउटपुट मिलेगा।
और पावर लॉस इसमें कम होगा, इसीलिए इसकी एफिशिएंसी जो है वो 5% से 25% तक का ज़्यादा रहती है, जहाँ पे शेडिंग आपकी, जहाँ पे छाया आ रही है पैनल्स में। दोस्तों ये एक मेन बेनिफिट है माइक्रो इन्वर्टर्स के साथ। एंड फ्रेंड्स ये एक बड़ा ड्रॉबैक है अदर ग्रिड इन्वर्टर्स के साथ, जिसमें आपके जो पैनल्स होते हैं वो सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं। तो किसी भी एक पैनल में अगर आपका शेडिंग आ रहा है, किसी भी एक पैनल में अगर कुछ फेलियर है, तो पूरे स्ट्रिंग में जो कनेक्टेड पैनल्स हैं उनका आउटपुट पावर लॉस होगा, उसमें आउटपुट कम आएगा। और दूसरा बेनिफिट ये है कि माइक्रो इन्वर्टर्स जिस भी पैनल से जुड़े हुए हैं उससे मैक्सिमम पावर ये ट्रैक करते हैं, मैक्सिमम पावर ये उससे लेते हैं थ्रू MPPT, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर। एंड माइक्रो इन्वर्टर्स जो हैं वो बाकी इन्वर्टर्स, बाकी ग्रिड इन्वर्टर्स से ज़्यादा देर तक का चलते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन रहता है वो 15 to 25 ईयर्स है। नेक्स्ट बेनिफिट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। जहाँ पे शेडो आ रही है, जिस एरिया पे, जिस पावर प्लांट, मतलब जैसे हमारा एरिया में हम पावर प्लांट लगा रहे हैं, वहाँ पे शेडो के ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा छाया उस एरिया में है। तो उस एरिया में मैन्युफैक्चरर्स क्लेम करते हैं कि 5% से 25% तक का ज़्यादा आपको एफिशिएंसी मिलेगी अगर आप माइक्रो इन्वर्टर्स लगाते हैं। एंड इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि हम इसमें हर एक पैनल की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हम ये चेक कर सकते हैं कि हर एक पैनल हमारा कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितना उसमें आउटपुट हमें मिल रहा है। ये सब हम रिमोटली, हम एक दूसरी जगह पे बैठ के ये सब चेक कर सकते हैं अगर उस पैनल में हमारा माइक्रो इन्वर्टर लगा हुआ है। दोस्तों हर चीज़ में कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ चीज़ें बुरी भी होंगी, तो इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो जैसा कि आप लोग थोड़ा सा समझ ही गए होंगे कि हर एक पैनल के साथ अगर एक माइक्रो इन्वर्टर लग रहा है तो ये थोड़ा सा कॉस्टली होगा, तो इसके इंस्टॉलेशन का कॉस्ट पर वॉट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और साथ ही साथ इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा हाई रहती है, थोड़ा सा ज़्यादा रहती है। अगर हमें इसका किसी माइक्रो इन्वर्टर को चेंज करना है, किसी माइक्रो इन्वर्टर में कुछ दिक्कत आ गई है, उसे चेंज करना है, तो वो कॉस्टली रहेगा। दोस्तों जनरली माइक्रो इन्वर्टर्स जो हैं वो छोटे पावर प्लांट के लिए यूज़ होते हैं। बहुत बड़ा सोलर पावर प्लांट है, उसमें हर एक पैनल के साथ इन्वर्टर लगाना है, वो काफ़ी टफ रहेगा। तो छोटे सोलर पावर प्लांट्स के लिए ही ये यूज़ होता है, रेजिडेंशियल में या फिर छोटे इंडस्ट्रियल पर्पज़ में। एंड फाइनली हम लोग कंपेयर करेंगे ऑप्टिमाइज़र एंड माइक्रो इन्वर्टर्स को। ऑप्टिमाइज़र्स भी कनेक्ट होते हैं एक सिंगल सोलर पैनल के साथ में, बट ऑप्टिमाइज़र्स में DC to DC कन्वर्ट होता है। इसमें DC to AC कन्वर्ट नहीं होता है, जैसे कि हमारे माइक्रो इन्वर्टर्स में DC to AC कन्वर्जन है। इसमें DC to AC कन्वर्ट करने के लिए हमें एक सेंट्रल इन्वर्टर की भी ज़रूरत होती है ऑप्टिमाइज़र्स के साथ में। बाकी बेनिफिट्स भी ऑप्टिमाइज़र्स के साथ में रहते हैं कि हमारे किसी भी पैनल में शेडो है तो उसका पूरा स्ट्रिंग में असर नहीं पड़ता है। और दूसरा बेनिफिट ये भी है कि हमारी किसी भी पैनल से मैक्सिमम DC पावर हम लोग गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को माइक्रो इन्वर्टर्स के बारे में कुछ समझ में आया होगा। और बाकी आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, आपकी कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। And finally friends, it's time to say bye bye. Thank you for watching.